नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि हमारी सबसे हाई टेक मशीनों और गैजेट्स के अंदर कौन सा सीक्रेट छिपा है? आज हम एक ऐसे सुपर मेटल की कहानी जानेंगे जो हमारी दुनिया को पावर देता है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जरा सोचिए, एक रॉकेट जो अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रहा है, या फिर एक फाइटर जेट जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ रहा है। इन्हें बनाने के लिए आखिर किस तरह का मटेरियल चाहिए होगा? कुछ ऐसा जो न पिघले, न टूटे और ना ही झुके। लेकिन क्या ये पता है कि वही जबरदस्त ताकत एक मामूली से पुराने लाइट बल्ब में भी छिपी है? जी हाँ, इसका जो पतला सा फिलामेंट होता है ना, वो 3422 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेल सकता है। ये किसी भी मेटल का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो एक रॉकेट और एक लाइट बल्ब में आखिर कॉमन क्या है? अरे रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप के अंदर भी वही सीक्रेट मौजूद है। इन सब चीजों को बस एक ही सुपर मेटल आपस में जोड़ता है, और उसका नाम है टंगस्टन। तो चलिए मिलते हैं इस कमाल के मेटल टंगस्टन से। ये इतना ज्यादा डेंस है, इतना कठोर, और गर्मी को तो ऐसे झेलता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। यही वजह है कि ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बन गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस सुपर मेटल को कच्चे पत्थर से निकालकर हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंचाया कैसे जाता है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। और जवाब शायद चौंका देगा। इसकी शुरुआत किसी विशाल चमकती हुई धातु से नहीं होती, बल्कि इस साधारण से दिखने वाले सफेद पाउडर से होती है। अजीब है ना? दुनिया के सबसे मजबूत मेटल्स में से एक की कहानी इसी पाउडर से शुरू होती है। तो इस अनजान से हीरो का नाम है अमोनियम पैराटंगस्टेट, या फिर आसान भाषा में कहें तो एपीटी। हाँ, इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ये टंगस्टन की दुनिया का सबसे ज़रूरी खिलाड़ी है। तो आखिर ये एपीटी है क्या चीज? ऐसे समझिए कि ये टंगस्टन ओर यानी कच्ची धातु और प्योर टंगस्टन मेटल के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज। ये एक सफेद क्रिस्टल जैसा नमक होता है जो लगभग सभी टंगस्टन प्रोडक्ट्स के लिए सबसे जरूरी रॉ मटेरियल है। मतलब ओर को साफ सुथरा करके पहले इस पाउडर में बदला जाता है, फिर इससे आगे मेटल बनता है। तो अब देखते हैं पाउडर से पावर तक का ये सफर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इस मामूली से दिखने वाले पाउडर को हमारे सबसे ताकतवर इंजीनियरिंग मटेरियल्स में से एक बना देता है। और देखिए, ये प्रोसेस कितना सीधा सा है, बिल्कुल एक सिंपल रेसिपी जैसा। स्टेप 1, एपीटी पाउडर लिया। स्टेप 2, उसे खूब गर्म किया जिससे वो टंगस्टन ऑक्साइड बन गया। और स्टेप 3, इस पर हाइड्रोजन का जादू चलाया, और बस हमें मिल गया प्योर टंगस्टन पाउडर जो अब कुछ भी बनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो साइंस तो समझ आ गया, लेकिन ये पाउडर इतना कीमती क्यों है? इसकी वैल्यू सिर्फ इसकी केमिस्ट्री में नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में इसकी जो भूमिका है उसमें छिपी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 75% से भी ज्यादा। इसका मतलब है कि दुनिया का 3/4 से ज्यादा टंगस्टन किसी न किसी स्टेज पर एबीपीटी से होकर ही गुजरता है। ये सिर्फ एक केमिकल नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की लाइफलाइन है, उसकी जान है। और इसका असर इसकी कीमत में साफ दिखता है। इस स्लाइड को देखिए। 2025 में जियोपॉलिटिकल बदलाव और सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से एपीटी की कीमत एक साल से भी कम समय में 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। जो चीज जनवरी में $335 के आसपास थी, वो दिसंबर तक $1000 के पार चली गई। देखते ही देखते ये एक साधारण केमिकल से एक स्ट्रैटेजिक ग्लोबल कमोडिटी बन गया। तो मार्केट इतना नाजुक क्यों है? ये चार्ट सब कुछ बता देता है। दुनिया का लगभग ऑलमोस्ट 83% टंगस्टन का माइनिंग प्रोडक्शन सिर्फ एक देश में होता है, चीन। और जब सप्लाई इतनी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो वहां की हल्की सी भी गड़बड़ी का झटका पूरी दुनिया को लगता है। अगर इस रहस्यमयी पाउडर के बारे में और गहराई से जानना है, तो हमने एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एपीटी तैयार की है। इसका लिंक नीचे दिया गया है। इसमें इसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा, हर एक डिटेल। और अगर भविष्य की बात करें तो एपीटी की कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। इसकी अहमियत आगे चलकर सिर्फ बढ़ने ही वाली है, क्योंकि ये अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजीज की बुनियाद है। तो कैसा दिखता है भविष्य? कल्पना कीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स जो हमें साफ सुथरी एनर्जी देंगे, बड़ी बड़ी विंड टर्बाइन्स और सुपरफास्ट कंप्यूटर्स। इन सबके पीछे क्या है? वो ही हमारा सफेद पाउडर। टंगस्टन ही आने वाले कल को बना रहा है। तो चलिए
इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब आने वाले कल की टेक्नोलॉजी एक मामूली से सफेद पाउडर पर इतनी निर्भर करती है, तो क्या हम आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? ये सवाल सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन्स, जियोपॉलिटिक्स और इनोवेशन के भविष्य का भी है। ऐसे या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक या शेयर करके अपना सपोर्ट शो करें। थैंक यू।